महादेव तेरे वरदानों का मोल चुकाया जा नहीं सकता। हरदेव तेरे एहसानों का मोल चुकाया जा नहीं सकता। हरदेव तेरे एहसानों का। सत्संगत जी, 9 तारीख से लेकर निरंतर इशारियस में ईश्वर निराकार पार ब्रह्म के एहसास में सदगुरु माता के वरदानों के साथ जगह जगह निकले हैं। और यह संगत कम जरूर है, लेकिन जो एक तरंग यहाँ है वो स्पेशल महसूस हुई। और आशीर्वाद की कामना है कि जो जो अरदास बहन ने भावुक मन से की, तो यही प्रार्थना है कि गरीब नवाज, एक महात्मा ने बहुत सुंदर बात की कि पूरी होती है वो अरदास जो भी दिल से होती है, मगर मुश्किल ये है कि बड़ी मुश्किल से होती है। भाव बनता नहीं हमारा, वरना तू तो देने ही वाला है। देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर करे ताती नीचे। और ये भाव भी तेरी कृपा से ही बनता है, क्योंकि हमारा जीवन तो ये तो अभाव में गुजरता है तो प्रभाव में गुजरता है। इंसान इतना लाचार, इतना विवश है कि अगर उसे कुछ मिलता नहीं तो रोना शुरू कर देता है, और अगर उसे कुछ मिल जाता है तो लोगों को रुलाना शुरू कर देता है। अगर कुछ जीवन में आ जाए तो वो प्रभावशाली बनता है। थोड़ा 2-4 बंगले बन जाए, कार आ जाए, जेब में पैसा आए, तो प्रभाव में जीना शुरू करता है। और अगर वो सब चला जाए तो रोता है, कुरलाता है, अभाव में जीना शुरू करता है। बदकिस्मत है वो भाव में आ ही नहीं पाता। और भाव में वही आता है जिसे तेरे चरण मिल जाते हैं। इसीलिए तो साधु के पास आना पड़ता है। जो सुबह भी महात्मा बात करते बुद्ध जी के बारे में, मिडिल मार्ग, मध्य में आ जाओ। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले गए। अर्जुन देख, दोनों सेनाओं को भली भांति देख। वो दोनों सेना कोई और नहीं है, वो दोनों सेना जिसके बीच में मेरी आत्मा को सदगुरु माता जी ने खड़ा किया। एक तरफ तेरी कुमति और दूसरी तरफ मेरी सुमति, एक तरफ तेरी मनमत, एक तरफ गुरुमत। इन दोनों को भली भांति देख और तेरे लिए क्या कल्याणकारी है उसका चुनाव कर। शासन में जो मध्य में खड़े हो जाते, विचार करते हैं। अभी बच्चे ने बहुत सुंदर भजन गाया कि मैं क्या था, क्या जीवन था, सिर्फ शिकवा वाला, सिर्फ शिकायत वाला, सिर्फ कुछ मिला नहीं तो तिलमिला लेने वाला। और आज जीवन बना है तेरे गीत गाने वाला, तेरे साथ प्रीत जोड़ने वाला। और मुझे मिला है ये आनंद, इसलिए निकला हूं घर से कि मुझे मिला है तो तुम ही भी मिले। और इस भाव के साथ नहीं कि सिर्फ अपनों को मिले, क्योंकि अब अपना पराया तो नजर आता नहीं है। क्योंकि साथ संगत जी 9 दिन गढ़वाल में रहे और 9 दिन कुमाऊं में है। जो आनंद वहां था वही आनंद यहाँ है। क्योंकि दरअसल मैं अपनी मत को लेकर नहीं चला हूं, मैं तो गुरु की मत को लेकर चला हूं। और बहुत प्रार्थनाएं एक संत करते हैं, सारे जगत के लिए करते हैं। महात्मा ने कहा आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। महात्मा ने कहा आकाश में तो आग लग ही नहीं सकती, लगा के दिखा दो। आकाश तो परमात्मा क्या करीबी तत्व है, तो कहां लगी है? आकाशा गुणा शब्दा, आकाश का गुण है शब्द। आकाश का जो गुण है आकाश तत्व का, उसका गुण है शब्द। शब्दों में आग लगी है। हर किसी का अपमान कर रहे हैं, हर किसी को नीचा दिखा रहे हैं, जब भी बोल रहे हैं जहर उगल रहे हैं। इसलिए महात्मा ने कहा आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में। संत क्या करते हैं? बाबा हरदेव सिंह महाराज जी की वे भी हरदेव वाणी की एक लाइन आई कि कह हरदेव न नाम हो मेरा आग लगाने वालों में, मेरा नाम आग लगाने वालों में ना हो, मेरा नाम आग बुझाने वाला है। मेरा कर्म जो है वो शीतलता देने वाला है। यही गुरुमत है। आग लगाना मनमत है, आग बुझाना गुरुमत है। बहुत सुंदर से एक छोटी सी बच्ची एक दिन समागम में अपने भाव रख रही कि एक दिन एक चिड़ा जो था, और चिड़िया बैठी हुई घोंसले में, किसान ने सोचकर, उस किसान की मंद बुद्धि, ये सोचकर उसने उस पेड़ पर आग लगा दी जहां घोंसला था कि मेरी फसल बड़ी होगी और ये चिड़िया के बच्चे जन्म लेंगे, अंडे उसमें थे तो ये फसल को नष्ट कर देंगे। और समय आने पर जब वो जल गए, बच्चे तो जलकर मर गए जो अंडे में थे, लेकिन वो दोनों उड़ गए। कुछ समय बाद
जब वो फसल लहलाती हो गई, चिड़ा अपनी चोंच में आग की एक चिंगारी लेकर उड़ा और उस खेत में डाल दिया। देखते देखते खेत में आग लग गई। पीली फसल थी, आग तो दहकने लगी, पूरी तरह फैल गई। वो चिड़िया अपनी चोंच में पानी लाने का प्रयास कर रही है उस आग को बुझाने के लिए, और चिड़ा बड़ी जोर से हंसता है और कहता है, नादान चिड़िया, इस भड़कती हुई आग में तेरी चोंच का पानी क्या प्रयास करेगा? इस दहकती हुई आग में तेरे चोंच में लिया हुआ पानी वहां तक पहुंचेगा भी, सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तेरी एक्सरसाइज बेकार चली जाएगी, क्यों प्रयास कर रही है? लेकिन वो लगी रही। अंततः चिड़ा से रहा नहीं गया। उसने पूछा झकझोर कर, क्यों प्रयास कर रही व्यर्थ का? उसने कहा, मैं इसलिए प्रयास नहीं कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आग बुझाना मेरी बस की बात नहीं है। मैं इसलिए प्रयास नहीं कर रही हूँ कि आग बुझे, मैं तो इसलिए प्रयास कर रही हूँ कि जब कभी मालिक के सामने हम खड़े होंगे, तेरा नाम आग लगाने वालों में होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। आओ सासंग जी, हम तो कतरे हैं तेरे दरबार के, एक लहर है जो तेरे अंदर उठ रही है, तेरे अंदर समा रही है। जानती हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मेरे साथ जब तेरी असीमित ताकत मिल जाती है, जब बूंद सागर का स्पर्श करती है, तो बूंद भी बूंद नहीं रह जाती, वो सागर ही बन जाती है। तो यही हमारी यात्रा है। आओ शासन की कृपा करो, ये गीत गाना, ये विचार करना है तो माध्यम है, असल में तो यात्रा पर निकले हैं। मेरी यात्रा क्या है, थोड़ा विचार। मैं आया हूं इस दुनिया में, एक कोई भी अगर हम देखते हैं, एक पत्थर भी है, वो भी अपनी यात्रा के पड़ाव से गुजर रहा है। वो पर्वत में था, टूट गया, बिखर गया, किसी का मकान बना दिया, मकान से टूट गया, किसी और जगह पर ये जोड़ने का काम करा। इस दुनिया का जर्रा जर्रा अपनी यात्रा पर है, और इंसान सोचता है कि मैं सिर्फ बस मजे करने के लिए आया। उसकी भी यात्रा है, और मेरी इंसान की यात्रा है परमात्मा ही हो जाने की यात्रा, क्योंकि मैं परमात्मा का ही अंश हूं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस बनो गुसाई, नाचे नट मरकट की नानी। मैं ईश्वर की ही, लेकिन कर क्या रहा हूं? बाबा देव सिंह महाराज की कोटेशन है, इस अविनाशी को सिर्फ जानना ही पर्याप्त नहीं है, इसके साथ जुड़ जाना पर्याप्त है, इसको अपना बनाना पर्याप्त है। सिमरन से ही, सिमरन करने से हृदय संग संग सोच विशाल बने, सिमरन करने से हृदय संग संग सोच विशाल बने, कह हरदेव की सिमरन से ही संतों वाली चाल बने। इसके एहसास में रहना, ये मेरे चारों तरफ है, ये करने वाला है, मुझे मौका मिला है। जिस प्रकार महात्मा कहते हैं, हम तो सिर्फ मोहरे हैं, लेकिन महात्मा कहते हैं मुबारक है, महात्मा कहते हैं मुबारक है वो गिलारी भी पावन हो गई जिसने राम से तुम्हें अपना योगदान दिया। क्या गिलारी कोई सेतु बना सकती है? पर पावन हो गई। वो बेर पावन हो गए जो तेरे संतों के स्पर्श से निकले। हर वो जगह पावन हो गई जहाँ सदगुरु के चरण पड़े। जिथे जा सदगुरु चरण धरे वो खंडर पूजे जांदे हैं, जिथे नहीं पूजा संतादी वो महल तबेला होता है। वो महल भी तबेला है। महात्माओं ने यहाँ तक कहा, जे घर साध न पूजिए हरि की पूजा ना आए, तुलसी ऐसे घर में तो फिर भूत बसी दिन में। दिन में ही भूत प्रेतों का वास है। आओ कृपा करो, संत बनना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महात्मा कहता है दरअसल हर जगह तो बनने की होड़ लगी होती है, इसलिए बहुत आसान है। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, कंपटीशन करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। बनना बड़ा आसान है, दरअसल यहाँ बनना नहीं, यहाँ मिटना पड़ता है, इसलिए कठिन। क्योंकि ये दरबार बनने का नहीं मिटने का है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अपनी जात का अभिमान मिटा दे, अपने कुल का अभिमान मिटा दे, अपने ज्ञान का अभिमान मिटा दे, अपनी भक्ति का भी अभिमान मिटा दे। मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, ये मिट जाने का दरबार है। सासंग जी, बीज जब तक यात्रा पर नहीं चल सकता, जब तक बीज मिट्टी के गर्भ में मिट नहीं जाता, वो यात्रा पर चल ही नहीं सकता। न उसमें फूल लग सकते, न फल लग सकते, न वृक्ष बन सकता है। और महात्मा कहते हैं जीव भी तब तक अपनी यात्रा पर नहीं जाता जब तक संतों के चरणों में मिट नहीं जाता। जो संतों के चरणों में धन वैभव आन लुटाता है, सच कर मानो मैल हृदय का आप ही धुलता जाता है, स्वयं प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए महात्माओं ने कहा साधु के चरण ही महत्वपूर्ण है, साधुओं की चरण महत्वपूर्ण है। लेकिन महापुरुषों, यही सौभाग्य की बात है। लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा। अभी बहन जी ने कहा कि बड़े भागों से मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, बड़े भागों से मिला। बड़े भाग मानुष तन पावा, पर किसके लिए लिखा है? क्या उस मनुष्य के लिए लिखा है जो शराब पीकर नालियों में रात भर गुजार रहा, सुबह उसे लेने बच्चे जा रहे, उसके लिए लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा?
विचार करो, अगर वही जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है तो उसके लिए लिखा है बड़े भागमान स्तन पर मनुष्य तो वो भी है, या उसके लिए लिखा है जो किसी को मारकर जेल चला गया, या उसके लिए लिखा है जो बम ब्लास्ट कर रहा है, किसके लिए लिखा है? तो महात्मा ने लिखा वहां भी कैटेगरीज बनाई गई है, और उस अवस्था तक हम पहुंचे तो भगवान राम करें किस मनुष्य के लिए ये शब्द लिखा गया है, मम माया संभव संसारा, मेरी माया से ये संसार बना है। नौ प्रकृति आपने ज्ञान में देखी, परमात्मा की रचना, इस रचना के बाद संसार बना, पहले रचना बने फिर संसार बना। तो मम माया संभव संसारा जीव चरा चर विविध प्रकारा, चर और अचर में जितनी भी जीव हैं वो सब मेरे ही हैं, चाहे वो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे भैंस है, चाहे गधा है, सब परमात्मा के अंश है, वो भी तो जीवात्मा है। मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा सब मम प्रिया, सब मेरी प्रिया है, सबसे मैं प्रेम करता हूं क्योंकि मेरी संतति है। सब मम प्रिया सब मम उपजाई, मेरी उपज है, सब मम प्रिया सब मम उपजाई, सब ते अधिक मनुज मुनि भाई। लेकिन उनमें से मेरी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति क्या है? इंसान, क्योंकि इंसान को मैंने विवेक दिया है, इंसान को मैंने समझ दिया है, इंसान एक इंटरवल स्टेज है, इंसान को मैंने वो उपलब्धि दी है जो किसी भी 84 लाख योनियों में उपलब्धि नहीं है, क्योंकि 84 लाख योनियां भोग योनियां है, लेकिन मनुष्य की जो योनि है वो योग की योनियां है। योग का मतलब मिलन की योनि है। अब की बारी जोग है तो फिर 84 जाए, ये इंटरवल स्टेज है, इसी स्टेज में वो मुझे प्राप्त कर सकता है, और प्राप्त ही नहीं कर सकता, परमात्मा ही बन सकता है, परमात्मा ही बन सकता है, पर बशर्ते वो समझ का, वो उस विवेक का इस्तेमाल ठीक ट्रैक पर करे, क्योंकि वही विवेक और वही समझ इंसान को फिर 84 में ले जाने के काम भी आती है, क्योंकि उसी विवेक के अनुसार वो लोगों पर मुकदमा ठोकता है, उसी बुद्धि और विवेक के प्रभाव से वो राजनीतिक में उथल पुथल मचा देता है, उसी विवेक और बुद्धि के कारण वो दुनिया को इधर से उधर कर देता है, उसी का तो प्रयोग कर रहा है। लेकिन उसी बुद्धि को अगर वो सही मार्ग पर लगाता है, रावण भी कम बुद्धिमान नहीं था, बहुत विद्वान था, बुद्धि प्रखर थी, इतना विद्वान कि भगवान शिव का खड़े खड़े स्तोत्र बना दिया जब पांव दबा दिया, इतना बड़ा विद्वान, लेकिन बुद्धि का अभिमान पाल बैठा है, उस बुद्धि को गलत दिशा में प्रयोग कर बैठा है, राम से ही शत्रुता कर बैठा है, और अपने ससुर से कहता है कि मैं राम से युद्ध लड़ूंगा क्योंकि मैं पूरे विश्व का क्या हूं? विश्व विजेता हूं, मैं पूरे विश्व का विजेता हूं। ससुर मुस्कुरा कर कहता, बेटा आज तक तू इसीलिए जीतता रहा कि तुझे विजेता ही मिलते रहे, तूने किसी विजेता का मान भंग किया तो विश्व विजेता बन गया, लेकिन अब सावधान हो जा, राम विश्व विजेता नहीं है, राम के पास तो अयोध्या भी नहीं हो, छोड़ के आगे खाली है वो, क्योंकि वो विश्व विजेता नहीं है, पर सावधान हो जा, वो विश्व रचयिता है, वो विश्व रचयिता है। इस वक्त तेरा युद्ध गलत जगह टकरा गया है, तेरी मन और बुद्धि की फ्रिक्वेंसी ये थी कि तू उनकी शरण हो जा, और हनुमान जी भी उतने ही बलवान थे, लेकिन कारण क्या है? अपनी बुद्धि का मान गुरु के चरणों में रख दिया, मान रख दिया, बुद्धि का जो अभिमान था मान का हनन कर दिया, गिरा दिया अपना मान, और जो अपने मान का हनन करता है वही हनुमान बनते हैं। अंतर क्या है? दोनों ही बुद्धिमान थे, लेकिन रावण के लिए नहीं लिखा, रावण के लिए नहीं लिखा बुद्धिमान गुणी यदि चातुर, सोने की लंका, पूरे स्वर्ग पर राज्य, दशानन चारों तरफ दिशाओं में उसका वर्चस्व, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, सारा कुछ उसके पास, फिर भी नहीं कहा बुद्धिमान। आग ही लगाए उसके शरीर पे, और आज तक जला रहे जैसे हमारा उसने कुछ खाया, आज तक जलाया जा रहा। क्यों? सिर्फ बुद्धि गलत दिशा में लगा दी, और हनुमान जी आज तक पूजे जा रहे, और सब गा रहे बुद्धिमान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। अब गा रहे हैं हनुमान 40 में, साहब यही तो बहन जी कहने का प्रयास कर रही थी कि सिर्फ वो खोखले बोल न हो, हम कह रहे बुद्धिमान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। अब बोलो भाई साहब संगत आओ, मुझे टाइम नहीं, तो क्यों गा रहा बुद्धिमान गुणी अति चातुर, जब पता है कि हनुमान जी इसलिए बुद्धिमान है कि राम काज करवे को आतुर, और राम के काज के लिए आतुर रहते थे, फिर तुम क्यों नहीं टाइम निकाल रहे हो? सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर हनुमान है, बुद्धिमान है, विक्रम बजरंगी है, लेकिन क्यों बने? कुमति निवार सुमति के संगी, कुमति का निवारण कर दिया, सुमति का संग कर दिया। और काम क्या किया हनुमान जी ने? यही तो काम किया जो आज बहन जी कह रहे हैं, महात्मा करें कि ऐसे हमारे से बच्चे निकले, ऐसे यहाँ के बुजुर्ग महात्मा निकले। क्या काम करा हनुमान जी ने? क्या काम करा?
सबसे पहले प्रभु का ज्ञान लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई। अब कोई अंगूठी मुख में रखेगा? ये रिंग ऑफ निरंकार जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस ज्ञान को जब हनुमान जी ने हृदयगम कर दिया, मुख का मतलब अंदर, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, परमात्मा का विश्वास, परमात्मा का अकीदा, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आशीर्वाद हृदय में बसा दिया। और फिर क्या किया? प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाई, भव सागर में कूद गए। आज यही तो महात्मा कह रहे हैं, इस प्रभु का ज्ञान लो और कूद जाओ इस दुनिया में। ये दुनिया तुम्हारे लिए आनंद का कारण बन जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे लिए सुख देने वाली बन जाएगी, ये दुनिया तुम्हारे लिए परोपकार के काम आएगी। साथ में विचार करो, अगर गुरु का प्यार लेकर मैं यहाँ आता तो कौन मुझे पूछता? कौन बोलता महाराज गर्म पानी पियोगे? कोई पूछने वाला था? क्यों पूछता कोई? किसी को समय है? लेकिन आओ कृपा करो, तेरा नाम लेकर कूदे हैं तो अब कुमाऊं में जाए चाहे संसार के किसी कोने में भी जाए, तेरा नाम लेकर दुर्गम गाज जगत के जेते, सुगम मनु गए तुमरे तेते। तुम्हारी कृपा से जो कठिन कार्य थे वो सुगम होते चले गए। पर कृपा कहां से आएगी? जब तक गुरु जीवन में नहीं आएगा, विश्वास जीवन में नहीं आएगा, अकीदा जीवन में नहीं आएगा। क्या क्या हनुमान जी ने आगे जाके, महाराज संगत में आओ, आ तो जाओ महाराज में, लेकिन वहां ना दूसरे के पांव छूने पड़ते हैं। अब वहां देवी देवताओं को नहीं मानते, वहां ये होता है, ये सारे बहाने हैं। हकीकत में जब तक जाना नहीं है तब तक कुछ भी पता नहीं लगता। हनुमान जी ने क्या किया? फिर बोलो क्या किया? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाई राजपद दीना। अरे मैं सुखी हो गया, सुग्रीव सुखी होना चाहता है, दर दर भटक रहा है सुग्रीव, इससे पर्वत पर छुपा है और अपने मित्र के पास जाकर सुखी होना चाहता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, क्या दिया सुग्रीव को? बोलो कोई खजाना दिया? राम मिलाए, तुमने सुग्रीव को राम से मिला दिया। और राम ने क्या किया? राजपद दीना, राम ने वही राज्य दे दिया जिस राज्य से उसको निष्कासित किया गया था, जिस राज्य से उसका मुकद्दर रूठ गया था, उसी मुकद्दर को पुनर्स्थापित कर दिया। ये शक्ति है गुरु के पास। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंका में जाकर विभीषण को भी ले आए। अरे खुशी होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, यही तो आज लेकर आए हैं संदेश। सुखी होना चाह, सुनो विभीषण प्रभु की रीति, कहीं सदा सेवक पर प्रीति। मैं, मेरा नाम मत ले, मेरे चक्कर में मत पड़ना। और मैं भी अपना नाम, मैं एड्रेस नहीं बता रहा कि मैं कौन हूं। मैंने भी इतनी देर से ये नहीं कहा कि मेरी शरण में आ जाओ, मतलब मेरी गुरु की शरण में आ जाओ। हनुमान जी ने भी नहीं बताया अपना, तो मेरा नाम जानकर क्या करेंगे? प्रात लीजिए नाम हमारा, दादिन ताइन मिले आरा। मेरे चक्कर में मत पड़ना, जो मेरा नाम लेता है उसको खाना भी मिलता कि नहीं मिलता? तो जाति बानर है। अब देखो, जबकि हनुमान जी ऐसे हैं, लेकिन ये उनकी गुरुमत्ता की पराकाष्ठा है। वो समझा रहे हैं कि गुरु सिख को नम्र होना चाहिए, गुरु सिख को अपनी मैं में नहीं बल्कि गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। और फिर क्या कहा? तुम उपकार तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर वही सब जग जाना। सारी दुनिया ने जाना कि वही लंका का अधिपत्य बन गया, जिस लंका से लात पड़ गई। आओ शासन जी कृपा करो, मुकद्दर से लोग दुनिया में, मुकद्दर को लोगों को दुनिया में मुकद्दर से मिला करता है, और हमारा तो मुकद्दर भी तेरे दर पे बनता है। जैसे जैसे चलते मुकद्दर बना करता है। आओ कृपा करो, ये संभव नहीं है, सारे लोग आ भी नहीं सकते और कभी आए भी नहीं है। वही आएगा जिन पर गुरु की कृपा होगी। ये कृपा का दर है, ये कर्म का दर नहीं है। अगर कर्म का दर है होता तो यहाँ अच्छे आ जाते, और दो लोग तो यहाँ कभी भी नहीं आ सकते। एक क्षुद्र सोच वाला, जिसकी सोच संकीर्ण है, वो इस दर पर नहीं टिक सकता। सोच अगर छोटी है, सोच अगर संकीर्ण है, कमी ही देखनी है, गलतियां ही देखनी है, निंदा वकीली वाला ही जीवन है, वो यहाँ नहीं बैठ सकता। उसे तो यहाँ नींद आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ इतनी देर से प्रशंसा करें, निंदा करने का मौका ही नहीं मिला। बहुत सुंदर हमारे गरुड़ रामचरितमानस की कहती है कि अगर वो आ भी गया यहाँ तो उसको नींद ही आएगी, और जब वो बाहर जाएगा तो सुना तो कुछ है नहीं। वो बोले क्या होता सत्संग? अरे कुछ नहीं महाराज, बहुत करते रहते हैं, बस ऐसे ही बोलते रहते। सुना तो उसने है तो क्या बोलेगा बाहर की, क्या होगा? तो जो निंदक है, जो क्षुद्र है, वो भी यहाँ नहीं आ सकता। और दूसरा जो अभिमानी है, अरे मैं तो बड़े ऊंचे कुल का हूं, मैं तो बहुत धनवान हूं, मैं तो बहुत विद्वान हूं, मेरा स्टेटस बहुत ऊंचा है, वो बेचारा इतना ऊंचा होने के बाद भी नीचे नहीं उतर सकता। और जो नीचे नहीं उतर सकता वो कभी ऊंचा नहीं उठ सकता, क्योंकि ऊंचा होने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। ऊंचा वही होता है जो नीचे झुकना जानता है, जो मिटता है वही उठता है।
साथ में धरती में आप कितनी मंजिल ऊपर उठा लो, मुबारक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि उतनी ही बुनियाद भी गहरी होनी चाहिए। अगर बुनियाद गहरी नहीं है, बेसमेंट मजबूत नहीं है, तो उखड़ जाएंगे सारे टेंट, जितने भी मंजिल चढ़ा लो सब चीज जो हो जाएंगे। हवाई जहाज को उड़ाओ, आसमान पर ले जाओ, जितने चाहे किलोमीटर ले जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ईंधन खत्म होने से पहले धरती पर आ जाना, वरना धरती वहीं से नीचे खींचेगी। बोलो खींचेगी नहीं खींचेगी? इसलिए जो धरती पर मजबूत पकड़ रखते हैं वो आसमानों में भी उड़ा करते हैं और आनंद लिया करते हैं, लेकिन जिनकी धरती पर पकड़ नहीं है उन्हें धरती वापस खींच लेती है, क्योंकि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरु तत्व का बल है उसके अंदर, गुरु तत्व का बल है उसके अंदर, गुरु के तत्व का बल है उसके अंदर। वो बनाना भी जानती है और वो समेटना भी जानती है। और इस निरंकार के लिए भी जब चाहे संसार समेटे, जब चाहे संसार समेटे, जब चाहे विस्तार करे, जब चाहे दुनिया को बनाए और जब चाहे समेटे, ये मालिक है। लेकिन सासंग जी दुनिया में फिर लिखा मालिक है वो कुल दुनिया का जो तेरा एक बार बने, वो भी मालिक बन जाता है जो तेरे चरणों में आता है। आओ यात्रा पर चले। क्यों नहीं सवा सकते? उसका भी कारण है, क्योंकि महात्मा कहते हैं यहां आने से पहले प्यूरिफाई होना पड़ता है। क्यों नहीं आ सकते यहाँ? और कुछ लोग आके ही क्यों चले जाते हैं और कुछ लोग क्यों टिके रह जाते हैं? ये 3 प्रश्न है। पहले आते क्यों नहीं, दूसरा जो आते हैं वो चले क्यों जाते हैं, और तीसरा जो टिक जाते हैं वो टिकी क्यों रह जाते हैं। 3 अलग अलग क्वेश्चन है। तो महात्मा ने कहा पहला अक्षर, इस जगत में 4 प्रकार की प्राणी है, जीव है, 4 प्रकार की जीव। एक वो जीव जो सर्वश्रेष्ठ है, अपने कर्म के आधार पर, अपनी यात्रा के आधार पर सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा वो जीव जो श्रेष्ठ है, तीसरा वो जीव जो सामान्य है, और चौथा वो जीव जो निकृष्ट है। यात्रा है जीव की। 84 लाख प्रकार में से 4 लाख प्रकार के यात्री हैं, 4 लाख प्रकार के आदमी हैं। 84 लाख योनियों में 4 लाख प्रकार के आदमी, और 4 लाख प्रकार के आदमी के 4 टाइप है, या तो सर्वश्रेष्ठ, श्रेष्ठ, सामान्य और निकृष्ट। अब निकृष्ट से यात्रा शुरू करते हैं ऊपर की। निकृष्ट व्यक्ति को साध संगत तो छोड़ो, मुझे संत की चरण धूल भी नहीं मिल सकती, ग्रांटेड है। वो आ भी जाए तो भी नहीं मिल सकती, उसे ले भी आओ तो उसका फोन आ जाएगा अर्जेंट, उठ के चल जाएगा, मिल ही नहीं सकती कितना भी प्रयास कर लो। क्योंकि जब अति कृपा जासु पर होई, पांव धरे तब मार्ग सोई। ये तो कृपा का सौदा है, और यही हम चूक जाते हैं कि हम ये सोच बैठते हैं कि मैं कर रहा हूं। मैं आपके जीवन की एक यात्रा की बात रखता हूं। 9 दिन की ऐसे एक टूर था, प्रचार टूर। शाम को 9 दिन बाद घर पहुंचा। घर में रात को बुखार आ गया, बुखार का टेम्परेचर 100 पार हो गया, बड़बड़ा रहा रात को। सुबह मेरे घर के ठीक सामने वाले घर में संगत हो रही थी, ठीक खिड़की के पार, जहां पर मेरी खिड़की थी, बीच में रास्ता, रास्ते के ठीक सामने खिड़की, वहां संगत हो रही है। मैंने पत्नी से कहा मैं उठ के नमस्कार करके आता हूं, बैठना मेरे बस के लिए। नमस्कार करके जैसे ही बिस्तर से उठा, मैं एकदम से चक्कर खाकर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरा, उन्होंने उठाया, बिस्तर पर बिठाया, और अचानक मेरे मन के अंदर से एक सवाल उठा कि भाई 8 दिन से तू यात्रा करके आ रहा है, अब हिम्मत है तो नमस्कार करके आ जा, उठ और नमस्कार कर। और फिर इस निरंकार से अरदास करी कि प्रभु मेरी समझ में आ गया, शायद इन 8 दिनों के अंदर कहीं कर्ता भाव जाग गया, शायद सूक्ष्म अभिमान कहीं बैठ गया हो। तो अगर सम्मान देना जानता है तो हवा निकालना भी जानता है, और बहुत अच्छी हवा निकाली, बर्फ बीत रही है, अब समझ आ ही गई है तो ठीक कर दे, क्योंकि मेरे बस का तो अपने आप 4 कदम आगे बढ़कर नमस्कार करना नहीं है। अगर मैं सोच रहा हूं मैं आ रहा हूं संगत में, मेरे आने से संतों का संग हो रहा है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस है, ये सबसे बड़ी भूल है। ये मैं नहीं आ रहा हूं, ये लाया जा रहा है। आओ शासन कृपा करो। एक बहुत बड़ी संत हुई, एक लेडीज नाम मैं भूल गया था,
उसके पास जब सासंग जी रविया नाम की एक संत हुई, उसके पास एक महात्मा गया और उसने कहा मैं सत्संग करना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, मैं समाज में अच्छे काम करना चाहता हूँ, मैं सब कुछ करना चाहता हूँ, क्या मुझ पर गुरु की कृपा होगी, मुझ पर ईश्वर की कृपा होगी इतने अच्छे काम करने पर? कई बार हम सोचते हम संगत करें, हम अच्छा काम करें इसलिए गुरु हम पर कृपा करें। गलत। मैं सत्संग कर रहा हूं, मैं सेवा कर रहा हूं, मैं सिमरन कर रहा हूं, तब गुरु की कृपा हो रही। गलत, बिल्कुल रॉन्ग। महात्मा कहते हैं उस रबिया ने कहा तू अच्छा काम कर ले, साथ संगत कर ले, गुरु की सेवा कर ले, कोई गारंटी नहीं गुरु की कृपा हो या परमात्मा की कृपा, कोई गारंटी। उसने कहा तो फिर क्यों करनी चाहिए? उसने कहा मेरे भाई, सेवा सत्संग करने से, अच्छे काम करने से गुरु की कृपा नहीं होती। अरे उन्हीं से अच्छे काम होते हैं जिन पर गुरु की कृपा होती है। हम अगर अच्छा कर रहे हैं ना तो हाथ जोड़कर दास कहता है सावधान हो जाना, हम पर गुरु की कृपा है, अति कृपा है, अति कृपा। शासन में विचार करो, अगर जैसा बुखार उस दिन था वैसा बुखार आजकल होता तो मैं आता आपके चरणों में? बोलो। इसने ठीक रखा है। बुजुर्ग माता पिता उनका स्वास्थ्य ठीक है, नहीं तो उनको छोड़कर कैसे आता। छोटे छोटे बच्चे हैं वो ठीक है, पत्नी है सब ठीक है, घर में आटा चावल भरा हुआ है, क्योंकि मैं साधु जोगी नहीं हूँ, गृहस्थी हूँ, सारी तेरी कृपा है, छुट्टी भी मिल गई, सब कुछ बढ़िया है, और यात्रा में चल रहे, खूब खा रहे, वो पच भी रहा है। अपच हो जाए तो फिर आगे की यात्रा कैसे होगी? ये तो सब तेरी कृपा है। मेरी सेवा सत्संग करने से रीझ कर तू कृपा नहीं कर रहा है, अरे तेरी आदत है कृपा की। हमारे घर वाले साहब कहते हैं कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो घर घर न होती इबादत तुम्हारी। अगर घर घर में तेरी पूजा हो रही, ये तेरी कृपा का प्रताप है। दास तो कहता महाराज हमारे हाथ में सिर्फ अरदास है, अगर ये उस अरदास को पूरा न करे तो क्या कर सकते? बोलो, कुछ कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। कुछ कर सकते? इसका करते रहो, लेकिन ये अरदास पूरी करता है और लंगर हम खाते, क्योंकि बाप का कमाया हुआ पुत्र ही खाता है। आओ कृपा करो, इतराओ अपने भाग पर जितना इतरा सकते, लेकिन अभिमान मत करना। अभिमान अपने भाग्य पर मत करना, अभिमान अपने गुरु पर करना। हनुमान जी ने सारा अभिमान गिरा दिया, सब अभिमान गिरा दिया। पूछा समस्त वानरों ने, हनुमान जी क्या आपने सारा अभिमान गिरा दिया? कहता एक बचा कर रखा, और बड़ा चतुर, सब भूल गए। हनुमान जैसे चतुर व्यक्ति भी एक अभिमान बचाया हुआ है, तो हनुमान कैसे हो गया? अभी अभिमान तो है। पूछा सबने कौन सा अभिमान? अस अभिमान जाई नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अरे मेरा अभिमान यही है कि मैं राम का अनुचर हूँ, राम का कृपा का पात्र हूँ, यही मेरा अभिमान है। और सास ने इस भाग्य को कभी छोड़ना मत, इतना वो इस पर अभिमान करो, मैं सदगुरु का गुरुशिक हूँ, तेरी कृपा का पात्र बना हूँ। तूने मुझे अपने ऐसे, जैसे एक माँ अपने बच्चे को गले से लगाती है, ऐसा तूने मुझे अपने गले से लगाया, फिर भक्ति का आनंद आएगा। और जहां बैठो प्रचार अपने आप होगा, अपने आप प्रचार होगा। आओ शासन कृपा करो, ऐसी मनोस्थिति बन जाए। तो निकृष्ट व्यक्ति को गुरु के चरण ही नहीं मिल सकते, वो चाहकर भी आए तो भी नहीं मिल सकते। चरण तो छोड़ो, चरण की रज भी नहीं मिल सकती। फिर महात्मा कहता सामान्य व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। सामान्य यानी सरल व्यक्ति, सरल व्यक्ति प्राप्त कर लेता है क्या? सिर्फ गुरु की चरण रज। आपने कई बार देखो अपने मित्रों को बोलो चलो संगत चलो, बोलते जी देखो चलते हैं, तुम्हारे कारण चल लेते, ज्ञान हमने लेना नहीं, संगत में आना नहीं। लेकिन चाहे वो ना भी ले और ना भी आए, आपके साथ आता रहता संगत में, तो संत की चरण रस तो मिलती रहती है ना, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, निकृष्ट नहीं है, सरल है, लेकिन इतना भी सरल भी नहीं हुआ कि वो इस सरल को जान सके। क्योंकि सबसे सरल तो यही है और सबसे जटिल भी यही है। जब तक गुरु ना मिले पूरी ताकत लगा लो, ये सबसे बड़ा जटिल है। और जिस दिन गुरु मिल जाता है एक क्षण में पता लग जाता है, उसके बाद ये सबसे बड़ा सरल है। कमाल की बात, जब तक गुरु नहीं मिला, ये मेरे अंग संग रहते हुए भी मुझसे अदृश्य है, और गुरु क्या मिला कि अभी मेरी आंखों से हट ही नहीं सकता। बोलो हट सकता कभी? बस हटेगा तो सिर्फ तभी हटेगा जब मेरा एहसास हटेगा। मेरा एहसास अगर बना होगा तो ये कभी अब हट ही नहीं सकता। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शहर में जलवा तेरा हूं। दूसरा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति को गुरु की चरण रज मिलती है। अब वही व्यक्ति समझेंगे आगे जो सामान्य से ऊपर जी रहे हैं। जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है उसको गुरु की चरण रजी नहीं, वो तो इतना श्रेष्ठ होता है कि गुरु के चरणों से अमृत भी निकाल लेता है। निकालता है तो महात्मा स्वीकार करेंगे। जो श्रेष्ठ होता है वो तो इतना तीव्र होता है, वो समझ जाता है यही है सब कुछ, वो गुरु के चरणों से अमृत भी निकाल लेता है। फिर भी गुरु के चरणों में अमृत है और वो अमृत का प्यासा है, ये प्यास बुझ जाती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन होता है?
महात्माओं ने कहा सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति तो वो है जो गुरु का आचरण ही जीवन में उतार लेता है। और महात्मा कहते हैं जो गुरु का आचरण जीवन में उतार लेता है उसके पास क्या करिश्मा होता है। महात्मा कहते हैं वो गुरु की तरह ही हो जाता है, उसके चरणों से फिर अमृत ही निकलना शुरू हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब करे अस मानस से देवता करत न लागी बात। हे सदगुरु माता तूने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया। कल तक हम भी देवताओं की पूजा करते थे, आज महात्मा फूल लेकर खड़े हैं और मन में एक पल भी सदगुरु सच्चे पातशाह मान ना आए, ये भाव समझ में आए बस तेरा साथ क्या किया। अरे डीएम का चपड़ा सी भी इतराता है, डीएम के ड्राइवर की भी अपनी एक पकड़ होती है, अपनी एक उसकी लचक होती है। आओ कृपा करो मेरा संबंध तो 3 लोक के मालिक के साथ है। आओ कृपा करो, ये सब नमस्कार आपको प्रवान, ये सब जयकार आपको प्रवान, ये सब सत्कार आपको प्रवान। मैं तो इन संतों का प्यार जीवन में बसा सकूं और जब वक्त आने पर ये प्यार लुटा सकूं, मैं इतने से ही माला माल हो जाऊंगा बशर्ते मैं इन प्यार को अपने जीवन में अंगीकार करता हूं। ये जयकार मुझे फंसा देगी, ये नमस्कार मुझे फंसा देगी, ये तुम प्रवान करो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, ये सब आप संभालो, ये आपके हिस्से। मैं तो सिर्फ इन महात्माओं का प्यार लेकर अपने हृदय में जा सकूं और जहां महात्मा दिखे वहां इनका दिया हुआ प्यार लुटा सकूं। अपने पास तो प्यार भी नहीं है लेकिन आपके द्वारा मिला हुआ प्यार लुटा सकूं। मेरा तो इतने में ही मैं माला माल हो जाऊंगा, राजकुमार बन जाऊंगा। राजा है वो कुल दुनिया का जो तेरा इकबाल है। तो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति लक्ष्मण माँ सीता और राम के चरणों को वंदना कर रहा है, चरण वंदना कर रहा है। प्रभु राम ने गुरु है परीक्षा लेते हैं, गुरुजन ने बड़े प्यार से लक्ष्मण आप हर रोज सीता के चरण वंदना करते हैं, मेरी चरण वंदना करते हैं। आज एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, बताओ सीता जी में और मुझ में किसके चरण सुंदर है। भगत बड़ा चेतन होता है, जहां ले जाना चाहते हैं, जिसके लिए बहन जी ने प्रार्थना करी, दास भी भावुक हो गया उनकी उन मनोस्थिति को देखकर। दातार कृपा करे, बिल्कुल यही कशिश होनी भी चाहिए। अब अगर महात्मा कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आई जाती है, अगर वो बात ना जीवन में आए जो भक्ति वाली, महात्मा का मीरा बाई में और मुझ में अंतर क्या है, ज्ञान वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझ के अंदर वो नाच नहीं उतरा जो मीरा बाई के अंदर उतरा था। अंतर वही है, मुझ में और अर्जुन में क्या अंतर है, ज्ञान वही मिला है, कृष्ण भी वही है, ज्ञान भी वही है, बस मेरे अंदर वो अनुराग नहीं बना है जो उनके अंदर था। आओ शासन कृपा करो, सुदामा के अंदर और मेरे अंदर क्या अंतर है, फर्क सिर्फ इतनी है, वो चाल नहीं बनी। मीरा बाई के अंदर और मेरे अंदर क्या अंतर है, अंतर सिर्फ इतना है, इतना विश्वास नहीं बना कि मेरा सदगुरु जूठा भी खा सकता है। तो महात्मा ने कहा क्या जरूरत थी राम को जूठे बेर खाने की, पर ये भी एक तरीका है प्रीत की रीत निभाने की। आओ शासन कृपा करो, जरूरत नहीं थी राम को, लेकिन भगत उस स्थिति तक था, और उस स्थिति तक था तो ये स्टेटमेंट है सदगुरु के कि अवतार वाणी के अंदर लिखा है कि गुरु को अपने गुरुसिक प्यारे अपने पुत्र धियों से, कि गुरु को अपने गुरुसिक अपने पुत्र और बच्चों से भी प्यारे होते हैं। तो क्या माँ बाप बच्चे का जूठा नहीं खाते, बोलो खाते हैं ना, तो गुरु नहीं खा सकता, पर काले हम श्रद्धा तो है नहीं और जुटा लेके जाए गुरु की परीक्षा लेने, तो पता नहीं फिर तब क्या क्या होगा, वो एक अलग बात है। क्योंकि चतुराई नहीं, निर्मल मन जन ही मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महात्मा यहाँ तक कहते माता बड़े भोले भाव से गई और बाबा जी को डायरेक्ट कह दिया कि हरदेव ये जो बहू है इतनी कमजोर क्यों कर रखी है माता जी के लिए, ये भाव। और सब घबरा गए और बाबा जी रो पड़े, माता जी को गले से लगा दिया कि आपके अंदर मुझे राजमाता का रूप नजर आया, क्योंकि बहुत सालों से राजमाता ने हरदेव कहकर नहीं पुकारा। आओ शासन कृपा करो, उस माता ने जैसा प्रेम लुटाया गुरु ने उससे बढ़कर क्या प्रेम नहीं लुटाया। अगर मेरे जैसा कतरा सूखा हुआ नाला प्रेम का एक कतरा गुरु को दे सकता है तो ये तो प्रेम का समंदर है, यहाँ से प्रेम नहीं लौटेगा बशर्ते शासन जी में दे पाऊं। इसलिए महात्माओं ने कहा कि सदगुरु के चरण में आना इतना आसान नहीं है, और चरण में आने के लिए महात्माओं ने कहा आचरण। तो लक्ष्मण जी को पूछा किसके चरण सुंदर है बताओ, तो लक्ष्मण जी बड़े चेतन भगत, और उन्होंने कहा प्रभु मुझे जरूरत ही नहीं है जानने के लिए, जरूरत ही नहीं है ये जानने की कि आपके चरण सुंदर है कि माँ सीता के चरण सुंदर, मुझे कोई आवश्यकता नहीं जानने। तो उन्होंने कहा जब आपको हमारे चरणों से प्रेम नहीं है तो आप सुबह आकर चरण वंदना क्यों करते। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया मुझे आपके चरणों से कोई प्रयोजन नहीं, मैं आपके चरणों की इसलिए इबादत करता हूं, इसलिए वंदना करता हूं, इसलिए पूजा करता हूं कि आप दोनों का आचरण बड़ा सुंदर है। आओ शासन कृपा करो मेरा आचरण मेरी भक्ति बन जाए। बोलो में तो हो ही रहा है, आचरण भक्ति बन जाए। मेरा सदगुरु मेरे आचरण से प्रकट हो, मुझे किसी को कहना ना पड़े कि मैं निरंकारी हूं,
वो कहे कि ये कल तक ऐसा था, आज ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, पूछे भाई साहब कैसे हो गए हो। ये बहन बड़ी गाली देती थी, अब बड़े सदवचन करती, क्या अंतर आया, बस फर्क ये था तब मैं संसारी थी, अब मैं नहीं पाई। फिर उसे लगेगा कि जाना चाहिए। और पता लग रहा सुबह संगत हो रही, शाम को पौवा पी रहे तो कौन आएगा, विचार करो। किरदार तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा नहीं गोवधा होता है कोई, सिर्फ एक किरदार से इंसान ही शैतान है, इंसान ही। तो आओ शासन जी कृपा करो, ये भाव, ये मनोस्थिति जीवन में निरंतर बनी रहे। और यही महात्मा समझा दे जो दास ने लास्ट बात कहकर वाणी को विराम दूंगा। जो दास ने कहा कि 3 कैटेगरीज क्यों बन जाती है, कि कोई आता ही नहीं, कोई आकर भी चला जाता है, कोई टिकता है तो टिका ही रह जाता है। इसका कारण सिर्फ यह है कि ये भक्ति आचरण की भक्ति है। आज तक की जो हमारी भक्ति थी ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक कहते हैं ना, एक राजा परमात्मा के दरबार में खड़ा था और पुकार कर रहा था राजा, और उसके पास एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो वो भिखारी बाहर खड़ा था, लोगों ने रोक दिया कि भी राजा जी मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। वो सीढ़ी पर खड़ा हो गया, तो राजा वहां जाकर कहता है कि हे प्रभु, आप, मैं तो तेरे दर का भिखारी हूं, मैं तो याचक हूं, मेरी झोली भर दो, मेरे राज्य में खुशहाली हो। वो मांग रहा है। तो भिखारी तो कोई महात्मा ही था, महात्मा तो महात्मा ही है। भीख कहीं मांगे खड़ा, शरण करे कहीं दान, इसके रूप अनेक है, जान सके तो जान, कई बालक बन मन मोहे, कई माता पिता बन पाले, ये ईश्वर तो बसा है कण कण में। वो भिखारी चेतन था, गरीब रहा होगा, मांग रहा होगा, कोई क्या मौज है, आई मौज फकीर की, दी झोपड़ी फूक, महात्मा एक से एक रहे। तो वो गए राजा के दरबार में, लेकिन राजा का मान मर्दन करने के लिए राजा जब सासंग जी वहां पे कहता है कि मैं तो तेरे दर का भिखारी हूं, अब राजा आता है और बड़ी अकड़ के साथ कहता है बोलो भिखारी क्या चाहिए। तो उस भिखारी ने कहा मैं भिखारियों से भीख नहीं लेता। राजा के सामने कह दिया। राजा ने कहा तुझे पता नहीं कि मैं राजा हूं? उसने कहा नहीं, कल तक मुझे भ्रम था कि तू राजा है, लेकिन अभी अभी मेरा भ्रम टूट गया, तो खुद एक भिखारी है। उसने कहा कैसे आपने मुझे भिखारी कह गया? कहे तू तो परमात्मा के सामने खुद ही कह रहा था कि मैं तेरे दर का भिखारी हूं। उसने कहा वो तो परमात्मा की बातें है। अच्छा, इसका मतलब आप परमात्मा से झूठ बोलते हैं। अगर तुम राजा हो तो क्यों परमात्मा के समक्ष कहा कि मैं भिखारी हूं? और अगर तुम भिखारी हो तो क्यों राजा वाली अकड़ लेकर आना? या तो भिखारी ही बन जा, या तो राजा ही बन जा। राजा बनना है तो हट परमात्मा से, और भिखारी बनना है तो हो जा समर्पित, जैसे मैं समर्पित हूं। आओ शासन कृपा करो, हमारी भी स्थिति यही है। गा रहे हैं मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी, और माता पिता वृद्धाश्रम में छोड़ दे। तो क्यों गा रहा भाई कि माता पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी? परमात्मा में कहता तेरे माता पिता बन के मैंने वृद्धाश्रम में जाना, मैं ठीक हूं, जाऊं तो अपना काम कर। आओ कृपा करो, यही हमने आज तक क्या ऋषि को भक्ति समझा। किस विधि मिला हूं दया मया, गा रहे ना रात को, तुमको मैं कुमति। सुबह महात्मा करे चलो संगत, ना संगत नहीं आते हम, वहां नहीं, देवी देवताओं को नहीं पूछते वहां। तो फिर विधि क्यों पूछ रहा? जब आना ही नहीं है तो क्यों पूछ रहा विधि? किस विधि? और अगर आना है तो विधि बताने वाले हैं। तद विधि प्राणिपातेन परिपृष्टेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिना। ये 3 कैटेगरी क्यों है? तो महात्मा कहते हैं दरअसल गुरु, जीवत सदगुरु हमें आचरण की भक्ति सिखाता है। कहता बहुत बहुत हो गया पढ़ना, बहुत हो गया, अब जीवन में उतार। जो जीवन में है उसको जीवन में उतारो। सदगुरु आचरण की भक्ति देता है, इसलिए लोग घबराते हैं। और महात्मा कहते हैं यहाँ वही आ सकता है जो आचरण को क्लीन बोल्ड करता हुआ है। आचरण का पहला अक्षर क्या है बेटा? आ का मतलब अभिमान। अगर मन में अभिमान है तो आ सकता है यहाँ, बोलो। यहाँ तो झुकते हैं और वो अकड़ा हुआ है, और वही झुकता है जीवन में कि जिसमें जान होती है, अकड़ जाना तो मुर्दे की। तो वो अकड़ा हुआ कैसे आ सकता है? और जिनका अभिमान गिर गया वो तुरंत गुरु के चरणों में। अगर आचरण से आ हटा दो तो क्या बचता है? चरण। तो चरण उसी को मिलेगा जिसका आ हट जाएगा। आ का मतलब अभिमान, चाहे वो किसी का भी हो, जाति का हो, कुल का हो, वर्ण का हो। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, क्या कहा? कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा शब्द का बहादुर शब्द, भक्ति अरे गैरों का विषय नहीं है। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। इनको खोना पड़ता है। तो पहले जब आचरण में से आ हट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? मतलब अपने आप ही चरण मिल गए, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। आचरण से अभिमान हट गया तो शेष क्या बचा? चरण। अब चरण में से, ये तो पहली स्थिति है कि कोई आते ही नहीं है, वो नहीं आते जिनका आ नहीं हटता।
पर अब दूसरी स्तुति है, बीच में से चले कौन जाते हैं आके, तो चले जाते हैं ना वो कौन, जिनका फिर चाह नहीं छूटता। चरण में से आगे क्या आ गया, चाह। चाह का मतलब मेरी लड़की की शादी हो जाए तो ही मानूंगी कि भगवान। अब वो दोनों स्तुति में जाएगी, दोनों पक्का समझ लो, उसने जाना ही। क्यों? अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो बोले तुम्हारा विषय ठीक नहीं है, न्याय भी हो ही नहीं, तो चली जाएगी। और अगर शादी हो गई तो बोलेगी जिसके लिए मैं आई थी वो काम हो गया, मैंने ठेका ले लगा तुम्हारे साथ चलने का। फर्स्ट क्लास सुंदर बहू आई, पढ़ी लिखी, और तब तक बहुत सुंदर लगेगी जब तक वो जवाब नहीं देगी। जिस दिन जवाब देगी फिर आएगी, महाराज बहू को सुमति दे दो। तो ये आना जाना लगा ही रहेगा ये फिर, क्योंकि जब तक चाह है, चाह का मतलब चाहत। गुरु का कंपेरिजन हम पदार्थ से कर रहे हैं, सदगुरु को माया के साथ तोल रहे हैं। इसलिए महात्मा कहा कि चाह चमारी चूड़िया सब नीचन की नीच, तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। इसलिए महात्मा का अगर चाह भी हट गया तो फिर तो खतरनाक हो जाए बेटा। अगर चरण से चाह हट गया तो क्या बच जाएगा, रण। और रण किससे, पड़ोसी से या घर के अंदर। अब है दोनों सेनाओं के मध्य में जो ज्ञान ले जा रहा है। रण का मतलब है कि जब महात्मा कहेंगे कि महाराज आ जाओ भजन गाने, 4 बजे संगत है, और उधर से 4 बजे ललक लग रही ठेके जाने की, अब जंग शुरू होगी। बैठो और विचार करो कि एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। महात्मा ने कहा आओ इधर संगत में, यही कल्याण होना है। और कोई मिल गया रास्ते में, उसने कहा कहां बढ़ेंगे तुम, गाड़ी चक्कर में पड़ गए तुम, गड़बड़ हो गए। अब एक तरफ मनमत, एक तरफ गुरुमत। और रण अपने आप से है, किसी दूसरे से नहीं। ये सेल्फ रियलाइजेशन की जो बात बहन जी ने करी, स्वयं से। अब युद्ध अपने आप से है। अब जरूरत है जो परमात्मा ने बुद्धि और विवेक दिया उसको जागृत करने की आवश्यकता है कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, क्या कर लेना चाहिए मुझे। इन संतों के साथ बैठ लेना चाहिए या जगत के साथ चल लेना चाहिए। मेरे विकार मुझे आवाज दे रही है, क्योंकि मैं जवान हूं, विकार भी जवान है। मेरे को बुढ़ा थोड़ी नहीं 90 साल का, जवान भी विकार है। विकार भी जवाब मांग रहे हैं और निरंकार भी जवाब मांग रहा है। अब जरूरत है मेरे बल और पराक्रम की, अब जरूरत है मेरे को महा आत्मा बनने की, क्योंकि आत्मा तो मैं हूं। अब जरूरत है, सदगुरु कह रहा तो आत्मा से महान आत्मा बन जा, और वो तो बुराई है वो कह रही तो आत्मा से भी नीचे गिर जा। विकार मुझे गिराने के लिए बुला रहे हैं, महात्मा मुझे उठाने के लिए बुला रहे हैं। फैसला अब सेल्फ का है। रण है ना, अपने आप से है, मुझे क्या चाहिए। इन संतों का संग जो मेरा ये लोक भी सुखी कर रहा है और परलोक भी सुखी कर रहा है, या उन विकारों का संग जो इस लोक में भी मुझे निंदनीय बना देंगे। हे अर्जुन तेरी चॉइस है, चाहे तो मैं तुझे ऐसे ही ज्ञान दे रहा हूं अर्जुन, विज्ञान सहित ज्ञान दे रहा हूं, जीते जी इस दुनिया का साम्राज्य प्राप्त करेगा और मृत्यु प्राप्त मेरे साम्राज्य का अधिकारी बन जाएगा। बोल अब भी तुझे भागना है तो भाग जा, कोई दिक्कत नहीं। तो जो इस अवस्था पर रण पर टिक जाते हैं, लड़ते हैं किससे, अपनी कुमति से और अपनी सुमति से। और मुबारक हो जो हार जाते हैं वो भी चले जाते हैं। मैंने कहा ना कोई आते नहीं है, कुछ आकर चले जाते हैं। पर इस रण से जो जीत जाते हैं, इस राग द्वेष से जो जीत जाते हैं, तो बेटा रण में से राग गया तो क्या बचा, अणा। और अणा पढ़ा था कभी, अणा खाली है ना, तो बस वही इस खाली में टिक पाता है। क्योंकि यहाँ कोई झंडा नहीं, इसमें कोई पकड़ने के लिए कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है, कोई तरंग नहीं है, कोई वेव्स नहीं है। और जैसे ही मेरा चित्त खाली होगा, अगर कमरा खाली होगा तो मालिक आएगा ना, पहले से किराएदार बिठा रखा हुआ तो कहां से आएगा मालिक। इसलिए तो कहा महात्माओं ने, समझ में नहीं आया। एक महात्मा ने कहा राम गयो रावण गयो जाका भोग परिवार, कौन नानक फिर कुछ नहीं सपनों सब संसार। एक महात्मा ने हमसे क्वेश्चन किया, भाई साहब ऐसे हो गया राम गयो रावण गयो जाका भोग परिवार, अगर सब एक जैसे जा रहे, राम भी आ रहे जा रहे, रावण भी आया चला गया, फिर राम रावण में कोई अंतर ही नहीं है, तो क्या फर्क है सत्संग करके, वो भी जाओ, कोई दिक्कत है। राम गयो रावण गयो, लेकिन थोड़ा मेरी तरफ देखें, अर्थ कुछ और है महात्मा का। राम गयो अब वही समझेंगे जो राम वाले कैसे समझेंगे। राम गयो कहां, अंदर हृदय के प्रदेश में ज्ञान जाता है जो। राम गयो फिर रावण गयो, मालिक अंदर आया किराएदार बाहर,
और दुख इस बात का है कि हम मालिक को बाहर ढूंढ रहे हैं। कहाँ मिलेगा जी? केदारनाथ वाले बद्रीनाथ जा रहे, यहाँ वाले रामेश्वर जा रहे, रामेश्वर वाले यहाँ आ रहे, सब भाग रहे हैं क्योंकि मालिक बाहर है और अंदर कौन बैठा है? रावण। आओ कृपा करो। सदगुरु क्या करता है? मालिक को अपने स्थान बिठा देता है। और जैसे ही मालिक मेरे हृदय में आ जाता है, अगर इस घट के अंदर निरंकार है, विचार करो, पहला परण याद करो, सदगुरु क्या कहना चाह रहा? अगर इस घट के अंदर निरंकार है तो फिर हाथ किसका है? फिर ये जुबान किसकी है? फिर ये चरण किसके है? और जो इन चरणों को छुएगा वो किसको छू रहा है? और जो हाथ सिर पे रखेगा तो कौन रखेगा? और जो वचन मुंह से वरदान निकलेंगे वो किसके होंगे? और मेरा शरीर क्या बन जाएगा? मंगल भान मंगल हारी। ये मंगल भवन बन गया क्योंकि इसके अंदर अमंगल को नाश करने वाली शक्ति विराजमान। चित्त वसे यदि निरंकार तो मन के अंदर नूर करे, चित्त वसे यदि निरंकार तो मन की दुविधा दूर करे, चित्त वसे यदि निरंकार तो अदना आला हो जाए, चित्त वसे यदि निरंकार तो किस्मत वाला हो जाए। लेकिन बुद्धिमान, आप जैसे बुद्धिमान जिन्होंने बुद्धि का मान नहीं किया, बुद्धि का मान ही गुरु के चरणों में रख दिया। बुद्धिमान समझते ये सब, मूर्ख जाने तत्व नहीं, और कई अवतार बिना गुरु पूरे मस्तक होता नत। ये फिर बात वही आती है, ये मस्तक ही नत तब होता है जब गुरु की कृपा होती है। मैं मस्तक नत कर रहा हूं तब कृपा नहीं हो रही है, कृपा हुई है तब मस्तक झुका है, वरना अकड़ना तो मेरे अंदर भी काफी था। इसीलिए दास की जब समझ में आया तो दास ने एक लाइन लिखी, अभिमान भरी गर्दन को, अभिमान भरी गर्दन को चरणों में आन झुकाया है, मैं जिस्म नहीं मैं चेतन हूं, ये राज समझ में आया। लेकिन तब आया है जब अभिमान भरी गर्दन, अभिमान भरी गर्दन को जब चरणों में आन झुकाया है, मैं जिस्म नहीं मैं ये शरीर नहीं हूं, ये तो एक दिन जाना ही है, पता नहीं कब डेट है मुझे पता भी नहीं है, और जब भी जाना हो जाए, लेकिन ये महत्वपूर्ण हो गया, मैं जिस्म नहीं मैं चेतन हूं, ये राज समझ में आया है। और ये राज समझ में आया और करिश्मा देखो, जो बहन जी ने बोला मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ, वाकई में भाग्यशाली है। दास ने मसूरी में सतगुरु बाबा देव सिंह महाराज के समक्ष एक बात कही, बाबा जी मैंने बचपन में पढ़ा था संत महाभाग होते हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पाया क्यों लिखा है। किसी कलेक्टर के लिए क्यों नहीं लिखा महाभाग होता है, किसी प्रदेश के राजा के लिए क्यों नहीं लिखा महाभाग होता है, किसी बड़े अधिकारियों के लिए क्यों नहीं लिखा महाभाग होता है। संत गरीब है, लाचार है, सुदामा जैसे, फिर भी लिखा महाभाग होता है। लेकिन बाबा जी आज समझ में आया, इसलिए महाभाग होता है कि दुनिया का भाग्य की बात करती रहे, लेकिन इसलिए महाभाग होता है कि आज मैं इसलिए महाभाग हूं कि तू भाग्य विधाता मेरे साथ है, और अगर तू मेरे साथ है तो तू मुकद्दर बदल भी सकता है। आओ शासन कृपा करो, इसीलिए हम भाग्यशाली हैं। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति कपि मोरे। ये हृदय में बैठ जाए, हृदय के प्रदेश में आ जाए, चित्त बसे यदि नंकार तो, ये नंकार चित्त में बस जाए। और चित्त में बसेगा कैसे? और 2 4 10 तरीके नहीं है, अंत में बात को रखकर, चित्त में बसने का कोई भी तरीका नहीं है, कोई भी तरीका, कुछ भी कर लो, चाहे सेवा करो, सत्कार करो, सत्संग करो, कुछ भी करो, संत के दिल में बैठना है, परमात्मा को दिल में बिठाना है। दिल में उतरने का मार्ग एक ही जगह से है, और वो मार्ग है चरणों से। आपके घर में अगर कोई रिश्तेदार आया और आपका बच्चा सीधे जो है कंधे पे चढ़ जाए तो उसके दिल में उतरेगा या कंधे से नीचे उतारेगा? बोलो। नीचे उतारेगा। नीचे उतारेगा। वो जाए और खड़े होकर नमस्कार अंकल जी क्या हाल है, दिल में उतरेगा? दिल में चुभेगा? संस्कार नहीं इसको, बोलो उतरेगा या चुभेगा? लेकिन कोई बच्चा, आपके घर का कोई रिश्तेदार आए और आपका बच्चा जाकर दंडवत चरणों में लेट जाए तो बोलेगा महाराज बच्चा है तो ये, बोलो दिल में उतरेगा? इसीलिए गुरु ने इशारा बताया, जो संतों की सेवा में धन वैभवान लुटाता है, सच कर मानो मैं हृदय का आप ही तुलता जाता है। संतों के चरणों में ही स्थान है संतों के दिल में प्रवेश करने का। आओ कृपा करो, और जो संतों के दिलों में प्रवेश करता चला जाता है उसके दिल में निरंकार प्रवेश करता चला जाता है। यह सिस्टम है, तू मेरा हो जा मैं तेरा हो जाऊं। और मैं तेरा कैसे हो सकता हूं? क्योंकि तेरे पैर पाताल शीश अजधामा, कोटि कोटि अंग अंग विश्राम,
लिखा महात्माओं ने, अजब हैरान हूँ भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा मिलाऊं मैं, करूं अब हेलना कि तुम मौजूद हो हर जहां। जब देखा तो व्यवस्था महात्माओं ने रखी, मैं तुझे बुलाना चाहता हूं लेकिन अब समझ ही नहीं आ रहा तुझे कहां से बुलाऊं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं घंटी बजाकर बुला रहा था, मैं सोचा तो कहीं और है, लेकिन अब मैंने देखा तो चारों तरफ है, तो घंटी बजा के क्या फायदा, आगे से बुलाऊं कि पीछे से बुलाऊं। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं, तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। लिखा हम भी तो पढ़ते हैं, कण कण में है ज्योति तेरी, पात पात पर तेरा नाम, यत्र तत्र सर्वत्र दिशा में देख रहा हूं तुझको राम। तो वो भी कहता है तुम ही हो मूर्तियों में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं। लगाना भोग कुछ तुमको तो एक अपमान करना है, खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं। तुम्हारी आज्ञा से रोशन है सूरज चांद और तारे, अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊंगे। ऐसा थोड़ी महात्माओं ने पूजा पाठ छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, वो चक्कर में पड़ गए। महात्माओं ने लिखा कैसे करूं कैसे, भुजाएं हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तुम्ही निर्लेप नारायण, बोलो कहाँ चंदन लगाओ। लगा सकते हैं लेकिन तरीका है, फिर ये निरंकार कह रहा लगाना चाहता है, बोलो कौन कौन लगाना चाहता है, लगाना चाहता है तिलक, खिलाना चाहता है भोग, तो एक ही तरीका कर। जो बहन जी के अंदर छटपटाहट थी, कल रात मेरे घर में शक्ति नहीं आई, मैं सत्कार नहीं कर पाई, क्योंकि निरंकार खाता है इन घटों से। जिस घट की हर घट मेरा साइया, सुनी से जिनको बलिहारी ते घट की जे घट प्रकट हो, क्योंकि इन घटों से निरंकार बहता है, निरंकार कहता है। और ये आशीर्वाद है, ये भी सुमति रहे कि आज के बाद अगर इस घट से निरंकार बहता है तो हम किसी को कहे तो भला ही कहें, बुरा गलती से न बोले, किसी के लिए अहित ना चाहे। यही अरदास, यही प्रार्थना है। दातार कृपा करे। दास तो कहता सतगुरु माता जी आपने भेजा है, आपने अपने आशीर्वादों के साथ भेजा है, आपने अपनी शक्तियों के साथ भेजा है, अपने एहसास के साथ भेजा है। तो आज आपसे एक ही प्रार्थना कर रहा है, जो बहन जी की पुकार है, जो संतों की पुकार है, एक दिन वो आए कि इस बेरी नाग में स्वयं सतगुरु माता जी का प्रोग्राम हो, चारों तरफ से लोग आए और इस सत्य की आवाज के साथ जुड़े। और दास ये भी मांग रहा स्वार्थ में भी उस प्रोग्राम में दास भी जरूर ताकि साथ वो नजारा अपनी आंखों से देखें। ये प्रार्थनाएं हो। और सेवा दल के बच्चों ने, मैं इन बच्चों के जज्बे की कदर करता हूँ। 4 बच्चे हैं लेकिन गुरु की पूरे करंट के साथ है, सासों ने पूरी जो मति है गुरु की है। 4 बच्चों ने इसे क्षमा याचना मांगी, बेटा क्षमा याचना, हमने कोई अपराध नहीं किया, हम तो गुरु के लाडले हैं, क्षमा इसलिए मांगते हैं कि माता जी जान जाने तेरी सिद्धांतों से हम चूक जाते हैं, तूने हमें हंसना सिखाया, हम शिकायत पर उतर जाते हैं, कहीं काम सेवा करते हैं तो हमारे अंदर मान आ जाता है, अगर ये छोटी मोटी गलतियां हमसे हुई फिर भी हम क्षमा प्राप्ति है। क्षमा आपस में प्रेम बढ़ाता है। जो बच्चा माता पिता के चरणों में क्षमा मांगता है गलती की, उस बच्चे से माता पिता का प्रेम होता है। और जो अकड़ जाए, गलती भी करे, चोरी भी और सीना चोरी भी, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आपने कोई गलती नहीं करी, आप तो बड़े क्यूट बच्चे हो, बहुत अच्छे सेवादार हो, और उसके बावजूद भी इतने होनहार है कि अच्छे होने के बाद भी आप क्षमा याचना कर रहे हैं। दातार कृपा करे ये भाव हमेशा बना रहे कि मैं काम भी अच्छा करूं और अपने बड़े के आगे समक्ष में गर्दन झुकाकर करूं। और यही काम हनुमान जी ने भी करा। सूक्ष्म रूप धरी सिंह दिखावा। क्या जरूरत थी, सीता तो अपनी माता जी फूक जाते लंबे चौड़े होकर, देख माता तेरा बच्चा पहलवान है, अड्डा कट्ठा है, क्या जरूरत थी, बोलो सीता से क्या डरना, थोड़ा आप बचाओ। मैंने तो शुरू में लिखा, उन्होंने उल्टा लिखा है, ये लिखना था कि विकट रूप धरि सिंह दिखावा, सूक्ष्म रूप धरि लंका जलावा। लिखना तो ये चाहिए था कि छोटा रूप रख के चुपके से आग लगा लेते, पता भी नहीं लगता, अपनी पूछ बच जाती। बोला अगर मैं होता तो, क्योंकि मेरी मति तो कुमति थी ना, उनकी सुमति थी, मैं होता तो मैंने यही करना था, माता जी के पास जाता, देखो माता जी मैं आया हूँ माधेपुर यहाँ ऋषिकेश से, ये सो बड़ा प्रेम है बाबा जी का, यही मेरी मति होनी थी। और वहां जाकर के चुपके से लगा देता, वो पता भी नहीं लगता किसने पूछा। लेकिन हनुमान जी ने क्यों ऐसा करा, इसका भाव है सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा। सीता कौन है, ईश्वर की शक्ति है, संत है, महात्मा है, और महात्माओं के आगे जो अकड़ कर चलता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। इसलिए हनुमान जी ने मां के सामने सूक्ष्म रूप धरा। और लंका क्या है, पाप का नगर, अनाचार का नगर, मेरे अंदर भी लंका बसी है, जो भी विकार है, और वो ऐसे नहीं चलाएंगे महाराज, वैसे ना 9 वर्ष में छोड़ूंगा मैं, एक बुराई मानो मेरे अंदर है, मैं बोलूंगा उसको तो मैं 9 वर्ष में छोड़ूंगा, 1 तारीख को 4 दिन तक पड़ी रही अंदर, नहीं जाएगी वो 9 वर्ष में भी, वो अगले 9 वर्ष का इंतजार कराएगी। विकार है तो सूक्ष्म विकट रूप धर के जला दो, महापुरुष की ताकत पैदा करो। और जो महात्मा आते हैं वहां अपनी सारी शक्तियां, महाराज बस दास कुछ नहीं, आपकी चरण ऐसा कर लेते हैं, उनको सारे खजाने मिलते हैं।
मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मिलते हैं। क्योंकि माँ सीता ने क्या किया फिर, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीने जानकी माता, कि जा तेरे को आठों सिद्धि और नवनिधि सारे सुख मिल जाए, दे दिया। फिर घबराई, घबराई भी क्यों घबराई, ये सदगुरु सब कुछ दे सकता महाराज, पर देता क्यों नहीं है, उसके हम पात्र नहीं है। पात्रता हमारे जीवन में आ जाए, इसके दरबार में तो तुम मांगने से पहले, महात्मा ने कहा गुरु का कर्म यह है कि तेरे मांगने से पहले दे देगा। जो तू मांग रहा है ना, वो भाव भी तो तेरे अंदर निरंकार से ही उठा, तो मांगेगा तो बाद में भाव उठाने वाला यही है, तुझे क्या चाहिए। नहीं तो फिर ये गड़बड़ करना चाहे तो बहुत सुंदर से कुंभकर्ण मांग रहा था इंद्रासन, और अंदर सरस्वती बैठ गई ज्ञान की देवी, और मुख से ले गया निंद्रासन। पहुंच रहा था इंद्रासन, कहां पहुंच गया, निंद्रासन। दीजो यो वर दीन दयाला निंद्रासन सटमास कृपाला। भगवान का ए मस्त तुम बढ़तब की ने 100 वर मांगे दो, जा सो जा, क्योंकि तेरे जैसे दुष्ट का सो जाना नहीं चाहिए। ये भी हम नहीं मांग भी नहीं सकते, हमें मांगने का भी तरीका नहीं, हमें सलीका नहीं है, हमारे अंदर पात्रता नहीं है, इसलिए इसको शर्तों में डालो मत निरंकार को। सुबह उठो रे को महाराज, जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए कल्याणकारी, जो मेरी मस्ती के लिए ठीक है, वो दे दे, मुझे नहीं पता क्या अच्छा है। चलो प्यार से बोलो धन्यवाद, अपने आप देता, इसी के ऊपर छोड़ दो। आओ कृपा करो। हनुमान जी को देखकर मां सीता ने कहा, मैंने जो उसमें आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन भस्मासुर को तो एक ही कड़ा मिला था, उसने आतंक को बचा दिया। बोलो मैं जाए नहीं बचाए, पता लग रहा हम कह रहे माता जी मुझे 1 करोड़पति बना दे। परसों से हम बोले महाराज अब तो करोड़ रुपए का टर्न है, हमें संगति नहीं आता। तो बोलो वरदान होगा कि अभिशाप होगा, अभिशाप। इसलिए ये तो सब कुछ दे सकती है, पर मेरी पात्रता उसे बचाने की हो। तो इसलिए हनुमान जी को मां करे, एक कड़ा भस्मासुर को मिला, तांडव मचा दिया, एक वरदान रावण को मिला, वो बेचारा मुझे ही उठा कर ले आया। तो अब अगर इसको भी मैंने दे दिया अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये भी गड़बड़ न करे, तो सचेत होकर अगली लाइन कही, आपको भी सब मिलेगा, इसको छोड़ो अष्ट सिद्धि नवनिधि, ये अपने आप आएगी। अगली लाइन को हम सब पकड़े, वो हनुमान जी के लिए भी थी और हमारे लिए भी। आज हम भाग्यशाली इसलिए है, हम वही भक्ति करें जो हनुमान जी ने की, हमारा संबंध राम के साथ है, हमारे ऊपर भी वही कृपा बरसती। तो हनुमान जी को क्या बोला माता ने अगली लाइन, कि अगर चाहता है ना कि सारे सुख तेरे लिए आनंददायी हो, कल्याणकारी हो, तो एक काम करना, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। एक ही काम करना भाई, कि राम रूपी रसायन जो तुम्हें मिली, राम सदगुरु, और रसायन क्या है, ये निरंकार। राम रसायन तुमरे पासा, ये सदगुरु का जो ज्ञान तुम्हारे पास है, लेकिन इस ज्ञान का क्या करोगे, ये नहीं लिखा सदा रहो औषधि के दासा। डॉक्टर औषधि देता है, धन्यवाद किसका होता है, बोलो डॉक्टर का। डॉक्टर का, औषधि का होता है कभी, तो औषधि है निराकार। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम सदा राम के दास बनकर रहो, फिर क्या होगा, तुमरे भजन राम को भावे। फिर अपनी मति से मत गाना, इसकी मस्ती में गाना, तुम्हारे गीत तुम्हारी संगत व्यर्थ नहीं जाएगी, किसको अच्छी लगेगी। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति गाई, और देवता चितना धरई, हनुमत सोई सर्व सुख करई। कितनी बड़ी बड़ी बातें कही, और आज माता जी ने देखो इस निरंकार को, और अपने आप को देखो, करिश्मा हो गया, वही ज्ञान मिला, और इस पर एहसास करो बाबा जी तेरा लाख लाख धन्यवाद सदगुरु माता, जीते जी मुझे महात्मा बना दिया, और मरने के बाद में परमात्मा ही बन जाऊंगा। कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं, समुद्र में उतर जाऊंगा। इसलिए कबीर साहब लिख रहे, जिस मरने से जग डरा, मेरी मन आनंद, मरने से ही पाइए पूर्ण परमानंद। जीवन की भी अवधि, LIC की एक पॉलिसी जीवन आनंद, जिसका स्लोगन है लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद। वो तो लाइफ के बाद बच्चे खाएंगे, कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसका पक्का गारंटी है लाइफ के साथ भी और लाइफ के बाद भी। इतना सुंदर ज्ञान सब, फिर भी हम इसके न हो सके और यहाँ न रह सके, ये हमारा हतभाग होगा, मंदभाग होगा। यही अरदास प्रार्थना है। तूने तो अपने कर्म से सब कुछ दे दिया, और साथ संग जैसे अभी बहन जी ने कहा कि सब कुछ दिया है, ऐसे एक महात्मा, ये लास्ट बात कहकर वाणी को विराम दूंगा, समय बहुत हो गया। एक महात्मा बाबा जी के पास गया, और उसने कहा महाराज मुझे ना मकान थोड़ा ऐसा आशीर्वाद दे दो। हुजूर ने बड़े दातार भली करे। फिर कुछ दिन बाद गया, तो उन्होंने कहा महाराज बस आप एक बाबा जी का आशीर्वाद दो, ये काम हो जाए। हुजूर ने कहा दातार भली करे। वो लगातार 3-4 बार गया, कोई महात्मा साथ में, उन्होंने कहा भाई साहब आप जब भी आते हो तो कुछ ना कुछ मांगते ही हो, तो क्यों ना एक ही बार सब कुछ मांग लो।
तो उन्होंने भी कहा हुजूर आप कृपा कर दो, कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मुझे कुछ मांगना ही ना पड़े, ऐसा आशीर्वाद दे दो जिसमें सब सुख आ जाए। तो बाबा जी ने पता क्या बोला, वो तो मैंने तुम्हें शुरू के दिन ही दे दिया था। क्या दिया था? निरंकार। वो तो शुरू में दे दिया था, उसके बावजूद भी तुम मांगता रहे। फिर मैं क्या कर सकता? आओ शासन कृपा करा, वो तो मैनू शुरू ही में दे दिया था। अरे जब तुझे परमात्मा ही दे दिया, उसके बाद तू लगा है मांगने का, तेरी समझ में नहीं आया भाई, मैंने तो पहले ही दिन दे दिया। आओ शासन कृपा करो, बस यही भूल मुझसे भी रोज होती है। ये अरदास ही प्रार्थना इस ब्रांच के लिए पुनः पुनः सदगुरु माता जी इन सब महात्माओं के भाव को प्रवान करो, लहर फैर हो मेरी नाक में, एक सुंदर ब्रांच वृद्ध रूप में बने, और आज 4 बच्चों में आपका क्षमा याचना दिवस मनाए। एक दिन इतनी बड़ी लैन हो, इन नमस्कारों की में घंटों लग जाए। दातार गरीबनाथ ऐसा आशीर्वाद ऐसा कुछ बार बार वर मांगो, हर्ष देव श्री रंग पद सरोज न पाई। प्यार से तेरी सहारा तेरा तन मन बोले गुमा करे अवतार गाती गुण गावा हे तू ही